स्वामी तुलसीदास जी के बारे में। हिंदी के भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि। मूल गोसाई चरित्र के आधार पर इनके जीवन को प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ला सप्तमी को राजापुर में हुआ था। 1554 बीसी कालिंदी की श्री श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर ऐसा ही तो है उस मूल गोसाई चरित्र में लिखा गया। इनके पिता राजापुर के राजगुरु थे। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। प्रसिद्धि है कि जन्म के समय ये रोए भी नहीं थे और वरन राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम राम गोला पड़ गया। उनके 32 दांत जन्म के समय ही थे और ये करीब 5 वर्ष के बालक जैसे पैदा भी हुए थे और जन्म के करीब 3 महीने बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और माता ने पुत्र की रक्षा का भार अपनी दासी चुनिया को सौंप दिया था। अतः तुलसी की मृत्यु के बाद वह रामगोला को अपनी ससुराल हरिपुर ले गई। वहां पर उसकी मृत्यु सांप काटने से हो गई। वहां से राजापुर पिता के पास संदेश आया, पर उन्होंने बालक को अमंगलकारी जानकर वापस बुलाया ही नहीं। 5 वर्ष का रामगोला यानी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वार द्वार जाकर के भीख मांगने लगे। अनंत नानंद के शिष्य नारायणानंद ने सब संस्कार करके सुकर क्षेत्र में इन्हें राम की कथा सुनाई। उन्होंने रामगोला का नाम तुलसी रख दिया। 5 वर्ष के बाद नरहरि ने उन्हें लेकर काशी आए और वहाँ शेष सनातन से मिले। शेष सनातन तुलसी की प्रतिभा पर चकित रह गए और उनके संरक्षण में उन्होंने इतिहास, पुराण और काव्य सब पढ़ डाला। शेष सनातन की मृत्यु के उपरांत तुलसी राजापुर आए और वहाँ राम कथा कहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के अनुसार सन 1583 में तार पिता गांव के ब्राह्मण ने तुलसी का विवाह अपनी कन्या से कर दिया। 5 वर्ष जीवन व्यतीत करने के बाद उनकी स्त्री एक बार मायके चली गई और वे स्वयं उनके पीछे ससुराल चले गए और वहाँ पे उनकी पत्नी ने कुछ भला बुरा बोल दिया और इसी वजह से वो वैराग्य ग्रहण कर लिया। इस दुख में उनकी पत्नी की सन 1689 में मृत्यु हो गई। तुलसी ने घर से निकलकर 15 वर्ष तक तीर्थ यात्रा और भ्रमण कर अंत में चित्रकूट में अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ हनुमान के द्वारा रामदास दर्शन हुए। इसके बाद फिर से वो काशी चले गए। काशी में शिव ने दर्शन देकर इन्हें राम कथा लिखने की प्रेरणा दी। फलस्वरूप 1631 ईस्वी में अयोध्या आकर इन्होंने रामचरितमानस रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस की ख्याति बढ़ गई। फलतः काशी के पंडितों ने उसे द्वेषवश चुराने का प्रयत्न किया और तुलसी ने यह प्रति काशी के जमींदार टूडर के यहाँ सुरक्षित रखवाई। काशी के पंडितों द्वारा पीड़ित होने पर सन 1633 तक इन्होंने विनय पत्रिका लिखी। इसके बाद इन्होंने मिथिला यात्रा की। इसी समय के लगभग रामलला नचरूर, पार्वती मंगल और जानकी मंगल की रचना की।
सन 1640 में दोहावली संग्रह लिखा। उन्होंने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए। इस बीच उन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना की। संवत 1680 में श्रावण 30 शनिवार को गंगा के किनारे 80 घाट पर तुलसी ने शरीर छोड़ दिया। तुलसी की यह मृत्यु तिथि सर्वमान्य है, यद्यपि उनकी जन्म तिथि के बारे में मतभेद है। जॉर्ज ग्रिगसन ने घट रामायण के आधार पर 1579 तिथि मानी है, जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता को भी मान्य है, क्योंकि वह गणना शुरू उतरती है पर यह भादो सुदी मंगलवार है। इस तिथि को परंपरा का कोई परिणाम नहीं है, यह तो घट रामायण की कल्पना मात्र है। अधिक मान्य तो मूल गोसाई चरित्र की तिथि सन 1554 सावन शुक्ला 6 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी परंपरा है। मानस मयंक के लेखक ने भी इसे स्वीकार किया है। इस तिथि को ही तुलसीदास का जन्म समझना चाहिए। मतभेद होने पर भी तिथि सर्वमान्य है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो उन्होंने 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें 5 ग्रंथ अति प्रसिद्ध है। जिसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका, फिर कवितावली, गीतावली और दोहावली। इनके अतिरिक्त उन्होंने भी 7 ग्रंथ और भी हैं: पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरागी संदीपिनी, कृष्ण गीतावली, वैरवी रामायण, रामलला नक्षत्र, रामजा प्रश्नावली। बात करते हैं रामचरित मानस की। यह अवधि में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य। इसकी रचना 1574 में अयोध्या में आरंभ हुई तथा इसका अंतिम भाग काशी में समाप्त हुआ। यह 7 कांडों का प्रबंध काव्य है। भारत के अधिकांश प्रांतों में तथा उत्तर भारत में इस ग्रंथ को अधिक से अधिक लोग पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत की तुलना में इस ग्रंथ के प्रति अधिक लोग आकर्षित होते हैं। इसे लोग अपना जीवन का प्रतिबिंब देख पाते हैं। दूसरा है गीतावली। इसमें राम कथा संबंध पदावली है। कांड क्रम से संकलित है। सूर सागर के अनुक्रम पर इसकी रचना हुई है। गीतों में कथा की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है। तीसरा और उनका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में 289 पद हैं। यह राम की चरणों में भेजी जाने वाली गीतात्मक अर्जी के रूप में प्रस्तुत है। इसमें तुलसी का साधना का आदर्श, कला तथा भावनाओं का सहज सौंदर्य दर्शनीय। यह रचना सर्वश्रेष्ठ आत्मनिवेदात्मक साहित्य रूप है। इसका प्रत्येक भक्ति रस में ओतप्रोत है।